साक्षी होके मैं अपने इस ह्यूमन जर्नी को देख रही हूँ। 5000 वर्षों में मैंने कितनी बार शरीर लिया और छोड़ा होगा। जितनी बार नए शरीर लिए, नए संबंधी मिले, नया पद पोजीशन मिला, नया मान सम्मान या किसी से नफरत घृणा, जैसे ही शरीर छूटा सारे टेंजिबल चीज़ें छूट गई और ये जन्म मरण के चक्र में आते आते जो चीज़ मुझे मिले मैंने उसी को अपना समझने लगी। अपने को शरीर समझने लगी, अपने को संबंधी समझने लगी। मैं माँ, पिता, बेटी, बेटा या पद पोजीशन समझने लगी। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या प्रॉपर्टी से अपने आप को देखने लगी। ये एडल्ट्रेशन हो गया। ये एडल्ट्रेशंस के बाद कलयुग के अंत तक जन्म मरण में फंसते कलयुग के अंत तक आए। यहाँ तक आते आते जिसे सत्य असत्य में ही लुप्त हो गया, भूल गया। जैसे टेक्निकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन सिग्नल को पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाने के लिए उस इंफॉर्मेशन सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया जाता है। उसके साथ कैरियर वेव जोड़ा जाता है ताकि वो ट्रांसमिट कर सके। ट्रांसमिट होने के बाद फिर डेस्टिनेशन पॉइंट बी में उसका डीमॉड्यूलेशन होना होता है, यानी उस इंफॉर्मेशन सिग्नल और कैरियर सिग्नल को सेपरेट करना होता है, तो ही उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सकता है। ऐसे ही एनकोडिंग डिकोडिंग होता है। मैसेज भेजना है, उसमें इंफॉर्मेशन मैसेज में हम एनकोड करते हैं। आपने कुछ पैटर्न डाल के एनकोड किया, वो एनकोडेड मैसेज इट्स नॉट यूजफुल अनलेस इट इज़ डिकोडेड। और डेस्टिनेशन में पहुंचता है तो डिकोडिंग के मशीन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गई, एनकोडेड इंफॉर्मेशन हो गई। अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को मॉड्यूलेट कर दिया, एडल्ट्रेट कर दिया। कभी शरीर से जोड़ दिया, कभी रोल जो निभा रहे हैं उससे जोड़ दिया, स्क्रिप्ट से जोड़ दिया, अपने पार्ट से जोड़ दिया और आत्मा जैसे एक लेप सेप चढ़ गए इस पे। अब समय आ चुका है आत्मा को अपने घर जाने के लिए, और इसके लिए परमपिता परमात्मा हमें लेने आए हैं, क्योंकि हम तो ऊपर ऐसे जा ही नहीं सकते मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्योंकि इस 5 तत्व से, इस मैटर वाली दुनिया से बहुत सारे रॉन्ग आइडेंटिटीज़ ले लिए हैं। अपने पार्ट से रिलेटेड रॉन्ग आइडेंटिटीज़ ले लिए हैं, स्क्रिप्ट से रिलेटेड, अपने रोल से रिलेटेड। परमात्मा पिता आके मुझे सत्य बताते हैं, तुम ये कुछ हो ही नहीं। अगर तुम अपने आप को अच्छा समझ रही हो तो वो भी नहीं है, क्योंकि वो तुम रोल से देख रही हो अपने आप को, ड्रामा के रोल से देख रही हो अपने आप को। अब ड्रामा की आँखों से खुद को देखना बंद करो, अब परमात्मा की नज़रों से अपने आप को देखो। परमात्मा पिता, परम शिक्षक हमें परम सत्य ज्ञान देते हैं कि हम सत्य आत्माएं हैं, और ये जो भी हम यहाँ से पकड़े हैं
मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बेटा हूँ, या कुछ भी अपने कमजोरी के संस्कार जो रावण से आए हैं, अगर ये भी मैं अपने आप को समझ रहा हूँ तो आई एम अगेन अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल घर नहीं जाएगी, इसको डीमॉड्यूलेशन करना होगा, डिकोड करना ही होगा। तो बड़े प्यार से परमात्मा पिता के साथ इस सत्य स्वरूप में स्मृति जो आई है उसमें स्थित होते जाना है। और ये सत्य मेरा बहुत सुंदर है, मुझे किसी भी चीज़ से अटैच्ड नहीं होना है। मैं काइंड हूँ, मैं स्वीट हूँ, ये भी अगर रोल के हिसाब से मैं देख रही हूँ तो ये भी रॉन्ग आइडेंटिटी है। सत्य आइडेंटिटी वह है जो आत्मा का गुण है। अगर आत्मिक स्मृति में स्थित हुई हूँ और तब स्वीटनेस है तो वो सत्य है, क्योंकि वो मुझ आत्मा का गुण है। रोल के हिसाब से स्वीटनेस, दैट इज़ अगेन रॉन्ग। बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में आत्मा घुस गई थी कि हम किसी को संतुष्ट करते रहें, उसकी खुशी के लिए करते रहें तो मैं स्वीट हूँ, तो मैं अच्छी हूँ। नो, अब वो करना है जो राइट है, जो सत्य है। सत्य के हिसाब से सब कुछ करना है। ऑटोमेटिकली बाहर के चीज़ें अपने आप अलाइंड हो जाएंगी। हमेशा सदैव अब सत्य स्वरूप में स्थित रहना है। So it was like a constant star watching or witnessing a world where only the change is the permanent thing. Right? तो वो बेचारा constant unchangeable star इस चेंजेबल दुनिया के साथ रहते रहते अपने आप को भी उस चेंजेबल में फंसा दिया है, रॉन्ग आइडेंटिटीज़ में फंसा दिया है। तो ये तो बहुत लंबा समय नहीं चल सकता, इसीलिए परमात्मा आए हैं हमें अवेयर कराने, जगाने कि जागो और अपने आप को सेपरेट करो। और हम बहुत जल्दी अपने घर जाएंगे, समय है घर जाने के लिए। थैंक यू।